नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पवार क्लासेस देवपुरा में। आज हम आपके लिए लाए हैं पर्यावरण अध्ययन लेवल 1 रीट स्पेशल टॉप 30 MCQs, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चाहेंगे कि हम आपको बेस्ट दे सकें, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना होगा ताकि हम आपको कुछ नया दे सके। तो आइए आज के इस छोटे से सीरीज़ 30 क्वेश्चन में चलते हैं। हम चाहेंगे कि आप 30 में से 25 राइट करें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। तो अगर आप कोई नए साथी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। तो अपन चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार रहेगा। प्रश्न है कि निम्न में से गोल कृमि किस संघ का परजीवी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर लें आप इसको। बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से गोल कृमि किस संघ का परजीवी है। तो ऑप्शन है आपके सामने प्लेटी हेलमिंथीस, दूसरा है एसके हेलमिंथीस, और तीसरा है एनालिडा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, राइट आंसर कौन सा होगा आपका इसमें, तो ये आपको बताना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एसके हेलमिंथीस गोल कृमि कृषि संघ का परजीवी है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, माइटोसिस किससे संबंधित है। माइटोसिस किससे संबंधित है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है। पहला ऑप्शन उत्तक, दूसरा कोशिका, तीसरा अंग, चौथा उक्त में से कोई नहीं। तो 122 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट रहेगा यहाँ पे, कोशिका। कोशिका राइट रहेगा। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला सवाल 123 नंबर का सवाल है, होमो सेपियंस किसे कहते हैं। होमो सेपियंस किसे कहते हैं। पहला है पादपों की जाति, दूसरा संगठन का स्तर, तीसरा जीवों की जाति, और चौथा है उक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, बताइए मित्रों। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जीवों की जाति होमो सेपियंस कहलाती है। ओके, अगला सवाल है आपके सामने अगला, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा। इंसुलिन, थायरोक्सिन, प्रोलेक्टिन या उपयुक्त सभी, चारों में से कौन सा राइट हो जाएगा। तो 124 में राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट कर लें इसको। राइट हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, इंसुलिन, शुगर। ठीक है, इंसुलिन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल 125 नंबर का सवाल है, मादा में शिशु का विकास होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। डिंब में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या अंडाशय में। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, गर्भाशय में। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा। अगला सवाल है आपके सामने, हृदय का धड़कना किसके द्वारा नियंत्रण होता है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल मान के चलो आप। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या उक्त कोई नहीं। तो बताइए, 3 दिए हुए हैं ऑप्शन, हृदय का धड़कना पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा 126 में, ऑप्शन नंबर 3, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पास्कल निम्न में से किससे संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। सारे प्रश्न 300 के 300 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं अपन ने। तो आपको राइट बताना है कौन सा राइट होगा इसमें। तापमान, आयतन, वायुदाब या उक्त सभी, कौन सा राइट हो जाएगा। तीनों में से राइट कौन सा होगा। तो 127 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वायुदाब। पास्कल किसके लिए संबंधित है, वायुदाब मापने के लिए पास्कल की आवश्यकता होती है। अगला
सवाल है, वह गुण जिसमें पदार्थ को पीटकर शीट में बदला जाता है क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तन्यता, आघात वर्ध्यता, सोनोरस या उक्त में से कोई नहीं। तो 128 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आघात वर्ध्यता। ठीक है, अगला सवाल 129, गोबर गैस का मुख्य अंश होता है, इंपॉर्टेंट, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कौन सा राइट हो जाएगा? 129 ऑप्शन नंबर 1 मीथेन राइट हो जाएगा आपका। ओके, अगला सवाल 130 नंबर सवाल है कि उड़न गिलहरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट सवाल करें इसको भी। पहला है सज्जनगढ़, दूसरा केसरबाग, तीसरा बंद बरेठा, चौथा सीता माता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सीता माता राइट हो जाएगा। मित्रों, अगर स्लो लग रहा तो आप स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं ताकि आपका समय बच सके और हम आपको जल्दी जल्दी भी ये बता सकें। बाकी सारे सवाल अच्छे हैं, आप इनको नोट आउट भी कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल, रामसर कन्वर्सेशन का संबंध है, ये भी इम्पोर्टेंट कर लें आप, IMP। वन संरक्षण से, वन्य जीवों के संरक्षण से, आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स के संरक्षण से या उक्त कोई नहीं। 132 का राइट आंसर बताइए आप, बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसके अंदर? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, रामसर आर्द्र भूमि के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर का राइट हो जाएगा। अगला सवाल 131 नंबर का सवाल, अच्छा ऊपर नीचे हो गया सवाल। हाँ, तो सवाल है आपके सामने, थार योजना का संबंध है, बताइए, कृषि से, पशुपालन से, उद्योग से या मरुस्थलीकरण प्रसार पर रोक से? बहुत अच्छा प्रश्न है। थार योजना का संबंध 131 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कृषि से, कृषि से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि से, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल 133, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नहीं पूछा है भाई, नहीं पूछा तो नहीं वाला उत्तर निकालें। खड़ीन, टाका, टोबा या माली? बताइए। 133 में राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, माली कोई रिलेटेड नहीं है परंपरागत जल संरक्षण से। ठीक है, बाकी खड़ीन है, टाका है, टोबा है, ये सब क्या होती है? वर्षा ऋतु के अंदर जो अपने पानी का संरक्षण करते हैं ना, उसके लिए है। अगला सवाल 134 नंबर, 31 मार्च 2020 को ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अनुसार राजस्थान का देश में पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है? बताइए। पहला स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान या पांचवा स्थान? तो 134 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पांचवा स्थान, पांचवा स्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। अगला सवाल 135, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट। मानसून के आगमन से, मानसून के प्रस्फोट से, मानसून विच्छेद से या मानसून के निवर्तन से? तो 135 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मानसून के निवर्तन से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप विशेष तौर से लिख लें। ठीक है, अगला सवाल, मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें कौन सी है भाई? एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका या उपयुक्त सभी? तो बताइए 16 में 136 में कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 4, यानी ये चारों इम्पोर्टेंट है, चारों प्रमुख नस्लें मधुमक्खी पालन के लिए है। अगला सवाल 137 नंबर का, टसर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाने चाहिए? बताइए। सेतु, अशोक, अर्जुन या बेर? टसर के लिए तो 137 में बताना है राइट ऑप्शन नंबर, टसर रेशम पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? 3 नंबर, अर्जुन के वृक्ष टसर रेशम के लिए। ठीक है, अगला सवाल 138,
कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा है भाई, बताना है आपको। कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वो एक साथ रहते हैं, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, और सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। नहीं पूछ रहा है विशेषता, तो नहीं वाला राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये गलत है। अगला सवाल 139, आमाशय में अम्लीयता बढ़ने पर कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैलेमाइन या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका इसमें? तो इसका अंदर राइट हो जाएगा आपका 139 में ऑप्शन नंबर 4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 140 में, वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? ऑक्सीजन पूछा है, O2। 78, 21%, 16%, 18%, बताइए कितना परसेंट? 140 में ऑप्शन नंबर 2 21% राइट हो जाएगा। अगला सवाल 142, निम्न में से पर्यावरण 142, अच्छा ऊपर नीचे हो गया। हाँ, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य है, बताइए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के बारे में सीखने के लिए महत्व को समझेंगे, पर्यावरण के उचित अधिगम संसाधनों की पहचान हेतु, अंतःक्रिया एवं प्रायोगिकात्मक अध्ययन के लिए उचित अधिगम परिस्थितियों के विकास हेतु, या अधिगम का सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रभावी रूप से करने हेतु। तो कौन सा राइट हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य। तो 142 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा। अगला सवाल 143 नंबर का सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है आपके सामने, विद्यालय जीवन का विकास घर के जीवन से होना चाहिए, ये कहता है फ्रेडरिक फ्रोवेल। जहाँ तक हो सके सीखने की प्रक्रिया सुखद हो, न कि थका देने वाला, ये मौर्या मॉन्टेसरी कहती है। अगला है तीसरा, शैक्षिक चिंतन बच्चे के संपूर्ण विकास एवं बच्चों की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देने पर जोर देता है, ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। और अगला है, बच्चा आसानी से सीखता है क्योंकि इसे यह प्रकृति से उपहार मिला है, जॉन डीवी कहता है। तो ये चारों कथन दिए हुए हैं चारों जनों के द्वारा, तो इसमें से असम्मिलित बताना है आपको। तो 143 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये जॉन डीवी की ये डेफिनेशन नहीं है, बाकी ये तीनों की सही है। ठीक है, अगला है 144 नंबर का, निम्न में से कौन सा सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात। तो 144 पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन 4, ज्ञात से अज्ञात वाला ये सिद्धांत अनुसरण होता है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात। अगला 145, निम्न में से कौन सा विचार निर्मितवादी अधिगम का नहीं है? नहीं पूछा है, तो नहीं वाला बताना है। सक्रिय रहकर ही सीखा जा सकता है, अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया है, अधिगम का आधार उद्दीपक व अनुक्रिया का मध्य संबंध है, नया अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। तो कौन सा राइट हो जाएगा 145 में? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा 145 में ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अधिगम का आधार उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध है, ये नहीं है। ठीक है, निर्मितवाद का अधिगम नहीं है, बाकी तीनों सही है। 146 नंबर का सवाल है, राजस्थान के विद्यालय में कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन की वर्तमान पुस्तक का नाम बताना है। मेरी दुनिया, अपना परिवेश, हमारा संसार, आओ कुछ करके सीखे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बनेंगे इस बार। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका 146 में? ऑप्शन नंबर 2, अपना परिवेश। ठीक है, ध्यान रखें, देख लें, विश्वास ना हो तो। अगला है, आदर्श प्रश्नों में कौन सा गुण आवश्यक है? सुझावात्मकता, पुष्टिकारकता, उत्तर उन्मुखता और सहसंबंधता। तो 147 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सहसंबंधता, आदर्श प्रश्नों के गुण। ठीक है, अगला सवाल 48 नंबर का, BS ब्लूम इम्पोर्टेंट है। BS ब्लूम द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा संशोधित किया गया? यंग, एंडरसन, लेविन या एडलर। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन
148 में ऑप्शन नंबर 2 एंडरसन द्वारा संशोधित किया गया। अगला सवाल 149, शिक्षकों के लिए अवधारणा मानचित्र का निम्न में से कौन सा उपयोग नहीं है, नहीं पूछा है। सार्थक अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करने हेतु, विषय वस्तु का एकीकरण रूप प्राप्त करने हेतु, विषय वस्तु में निरंतरता उत्पन्न करने हेतु, या छात्रों की अति क्रियाशीलता को मंदित करने हेतु। तो नहीं पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 149 में ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। अगला लास्ट एंड फाइनल सवाल, शैक्षिक समस्याओं का समाधान में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। कुर्ट लेविन, रॉबिन्सन, या स्टीफन एम कोरे, या जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट हो जाएगा ये बताना है आपको। और मित्रों, अगर आप अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नए वीडियो के लिए प्रेस द बेल का आइकन, ताकि हम आपको नया कुछ दे सकें। और मित्रों, छोटी सी सीरीज़ कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपको ऐसा ही और ऊर्जावान कंटेंट दे सकें। ये आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने आज लिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 का ऑप्शन नंबर 3, स्टीफन एम कोरे ने किया था समाधान क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग। और मित्रों, अब तक आप चैनल पर नए हैं तो अपना चैनल का नाम है पवार क्लासेस देवपुरा, इसको देख लें। और आज बताना है आपको कि आपने 30 में से कितने राइट किए हैं, वो कमेंट करके बताएं, ताकि हम ऊर्जावान हो और हम आपके लिए कुछ और बेटर देने के लिए प्रेरित हो। तो मित्रों, कैसा लगा आज का क्विज? अच्छा लगा हो तो बढ़िया रेस्पॉन्स देवे, और हम कोशिश करेंगे आपको इससे भी और अच्छे कंटेंट देवें। तब तक के लिए धन्यवाद।